तो आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस। आप सभी को पता है कि गोली पृष्ठ दो होते हैं, एक गोली उत्तल पृष्ठ और एक गोली अवतल पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर गोली उत्तल और अवतल पृष्ठ के प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में आप सभी लोगों को हम अच्छी तरह से बताने वाले हैं कि प्रथम मुख्य फोकस होता क्या है और द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो गोली पृष्ठ होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक गोली उत्तल और एक गोली अवतल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक गोली उत्तल पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर हमने बना लिया एक गोली अवतल पृष्ठ। कोई दिक्कत? अवतल पृष्ठ अंदर से दबा हुआ होता है, उत्तल पृष्ठ बाहर से उभरा हुआ होता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इसकी मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, इस गोली अवतल पृष्ठ की मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा आप सभी को बताने जा रहे हैं। अब प्रथम मुख्य फोकस होता है गोली उत्तल पृष्ठ में भी होता है और गोली अवतल पृष्ठ में भी होता है। तो दोनों के लिए जो प्रथम मुख्य फोकस होता है वो कहाँ स्थित होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, इसको अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर अगर हम बात करें गोली उत्तल पृष्ठ की, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें गोली अवतल पृष्ठ की, तो प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है? प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा ये होती है कि जो ये गोली पृष्ठ है इसका जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा पॉइंट, ये जो गोली उत्तल पृष्ठ होता है इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक पॉइंट स्थित होता है, इसको हम F1 कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। इसकी एक खास बात होती है कि कोई प्रकाश किरण अगर यहाँ से चलती है, कहाँ से भाई, इस प्रथम मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण ऐसे चलती है तो इस गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के पश्चात, अब भैया ये उत्तल पृष्ठ है तो यहाँ पर अपवर्तन तो होगा ही, तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण हो जाती है वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, इस बिंदु से कोई भी प्रकाश किरण चलती है और इस गोली उत्तल पृष्ठ पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है भाई, समांतर हो जाती है। यहाँ पर आएगी, अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस बिंदु को हम कहते हैं गोली उत्तल पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस। और अवतल पृष्ठ में क्या होता है, अवतल पृष्ठ में जो प्रथम मुख्य फोकस होता है वो यहाँ पर होता है, F1। ठीक, तो अगर इस F1 की ओर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए F1 की ओर ये आ रही थी ऐसे, ठीक है, F1 की ओर कोई प्रकाश किरण आ रही हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इधर से हमें लाइन से मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है F1 की ओर, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं। ठीक, एक प्रकाश किरण और ले जाते हैं, तो ये प्रकाश किरणें आप देख पा रहे हो F1 की ओर आ रही हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, गोली अवतल पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है? गोली अवतल पृष्ठ के मुख्य फोकस पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें गोली पृष्ठ पर या गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ऐसे। तो इसे कहते हैं गोली अवतल पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस। बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब ये समांतर क्यों होती है, आप सभी लोगों के मन में ये विचार चल रहा होगा कि समांतर क्यों होते हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने अपवर्तन की घटना में समझाया है कि कोई प्रकाश किरण जब अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वो क्या होती है, अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसा आप लोगों को अपवर्तन की घटना बताया गया। तो इधर से अगर प्रकाश किरणें चल रही हैं, ये गोली उत्तल पृष्ठ है, इसका अभिलंब इसके केंद्र से इसे खींचा जाएगा, तो ये प्रकाश किरण जब इस पर आपतित होगी तो अभिलंब की ओर तो झुकेगी, इसीलिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्योंकि इसका अभिलंब ऐसे होगा ना, इसका अभिलंब खींचेंगे तो इसका अभिलंब ऐसे होगा। तो चूंकि यहाँ पर जो प्रकाश किरण है वो सघन से विरल में जा रही है, इसलिए अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पॉइंट होगा, अगर इस पॉइंट की ओर प्रकाश किरणें आ रही होंगी तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। कारण, क्योंकि यहाँ पर जब इसका अभिलंब खींचा जाएगा इस गोली अवतल पृष्ठ का, तो प्रकाश किरणें सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेंगी, और अभिलंब से दूर हटेंगी इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो आपको याद रखना है, गोली उत्तल पृष्ठ की परिभाषा और गोली अवतल पृष्ठ के प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा एक साथ आपको लिखना है। प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा क्या लिखना है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, दोनों गोली पृष्ठों में मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पर भी अपवर्तन हुआ गोली पृष्ठ पर, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आप देख पा रहे हो, उस बिंदु को हम गोली पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये परिभाषा आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, गोली पृष्ठ के प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा। अब आप सभी लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अगर यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही हैं, तो आप ये कहेंगे कि जो वस्तु रखी है वो कहाँ पर रखी है, तो आप कहेंगे F1 पर रखी है। और चूंकि इससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर। क्योंकि किरणें जब समांतर चलती हैं तो ये कहा जाता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा होगा। इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, अपवर्तन का सूत्र। तो अपवर्तन के सूत्र से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n/v माइनस 1/u बराबर n-1 और बटे में r। इसका मैंने आप सभी को निगमन भी कराया है। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा n/v, प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन रहा है, माइनस 1/u का मान आपका F1 हो जाएगा बराबर n-1 और बटे में कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अब एक देखिए यहाँ पर n/इन्फिनेटिव है, कभी भी किसी भी संख्या के बटे में इन्फिनेटिव होता है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो n/इन्फिनेटिव का मान 0 हो जाएगा, माइनस 1/F1 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, n-1 और बटे में r। ओके, अगर यहाँ से F1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो माइनस r बटे कितनी आ जाएगी, n-1। प्रथम मुख्य फोकस का ये सूत्र आ गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। बताइए यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? देखिए मैंने जो परिभाषा बोली वो स्क्रीन पर लगा दी है, आप उसको अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हो, वो परिभाषा लिख सकते हो, ये फिगर बना सकते हो और इस तरीके से प्रथम मुख्य फोकस का व्यंजक निकाल सकते हो। अब आप लोगों को हम गोलीय पृष्ठ के द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा बताएंगे, ठीक है। इसको एक बार और समझा दे रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी ओर आती होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम गोलीय पृष्ठ का क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। यहाँ पर गोलीय उत्तल अवतल दोनों पृष्ठों के लिए प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा को मैंने बताया है, क्योंकि अवतल पृष्ठ में प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं और उत्तल पृष्ठ में जाती हैं, ठीक है। चलिए ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया। अब आपको हेडिंग लगाना है द्वितीय मुख्य फोकस। क्या हेडिंग लगाना, द्वितीय मुख्य फोकस। ये फिगर आप सभी लोग बना सकते हैं। अब द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ पर होता है, देखिए अगर इधर प्रथम मुख्य फोकस तो द्वितीय मुख्य फोकस यहाँ पर होगा उत्तल पृष्ठ में, और अवतल पृष्ठ में इधर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको रफ कर देते हैं भाई, इसको यहाँ पर हम जल्दी से रफ कर देते हैं और हम यहाँ पर आप लोगों को द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा बता देते हैं भाई, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। क्या हेडिंग लगाएंगे भाई, द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है इसको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। यहाँ पर एक उत्तल पृष्ठ बना देते हैं और एक यहाँ पर अवतल पृष्ठ बना देते हैं और आपको द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा समझा देते हैं और प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस में जो रिलेशन आएगा उसको भी यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये प्रथम मुख्य फोकस का आपको रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको समीकरण 1 माना गया है। दोनों गोलीय पृष्ठों में हम मुख्य अक्ष खींच देते हैं, ठीक है, इसका भी मुख्य अक्ष खींच देते हैं। देखिए इसमें आपको कैसे परिभाषित करना है, आपको बोलना है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। इसमें उत्तल पृष्ठ में द्वितीय मुख्य फोकस यहाँ पर होता है F2 और इसमें द्वितीय मुख्य फोकस यहाँ पर होता है F2, ठीक है, अवतल पृष्ठ है। तो इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, दोनों गोलीय पृष्ठों में मुख्य अक्ष पर ही बिंदु स्थित है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनमें से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही, ठीक। इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही, ऐसे समझिएगा ध्यान से, ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, ठीक। अब उत्तल में क्या होता है, अवतल में क्या होता है, तो आपको परिभाषा इस तरीके से देना है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनमें से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पर अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से होकर जाएंगी, ठीक है। और इसमें जब अपवर्तन होगा तो ये अभिलंब से ऐसे दूर हटेंगी, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये दूर हटेंगी। लेकिन जब इनको पीछे की ओर ऐसे बढ़ाया जाएगा, ठीक, कल्पना के आधार पर जब ऐसे पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पटरी से इसको पीछे की ओर ऐसे बढ़ाओगे तो ये एक बिंदु पर आपको काटती हुई प्रतीत दिखाई देंगी कि ये काटती हुई प्रतीत हो रही, ठीक है। तो इसी बिंदु को गोलीय अवतल पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं और इसमें काटती हैं, इसे गोलीय उत्तल पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई, परिभाषा में ये आप कहेंगे कि गोलीय मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पर भी अपवर्तन हुआ,
अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे फैल जाती हैं, लेकिन इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, उस बिंदु को गोलीय पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। समझ रहे हो ना। और जब मिलती हुई प्रतीत बोलेंगे तो आप इसे कहेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस, और अगर मिलती है तो आप कहेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस। क्लियर इतनी बात। अब इसमें वही काम करेंगे, पुनः अपवर्तन के सूत्र से, पुनः अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या करेंगे। देखिए इसमें प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, मतलब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, द्वितीय मुख्य फोकस पर बन रहा है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो अपवर्तन के सूत्र से देखिए भाई, अपवर्तन का सूत्र अभी बताया, n/v माइनस 1/u बराबर n-1 और बटे में क्या होता है r। ठीक, तो ये हो जाएगा n बटे में v का मान कितना है तो आप कहेंगे f2 है, माइनस u का मान कितना है इन्फिनिटिव है, बराबर n-1 और बटे में कितना हो जाएगा r। दिखाई पड़ा आप सभी लोगों को। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। n बटे ये हो जाएगा f2, 1 बटे इन्फिनिटिव का मान 0 हो जाएगा आपका, तो ये पूरा 0 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा n-1 और बटे में कितना हो जाएगा r। अब यहाँ से जब f2 का मान हम निकालेंगे तो पलट देंगे दोनों पक्षों को, तो ये आपका आ जाएगा nr बटे में n-1। ये द्वितीय मुख्य फोकस का व्यंजक आ गया, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है। अब प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस में रिलेशन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे भाई, ये देखिए प्रथम मुख्य फोकस, ये द्वितीय मुख्य फोकस, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, तो f1 हो गया ऊपर, f2 हो गया नीचे। f1 का मान कितना है तो आप कहेंगे -r बटे में n-1, और f2 का मान कितना है तो आप कहेंगे nr बटे में n-1। क्लियर हुई इतनी बात। देखिए n-1 से n-1 कैंसिल, r से r कैंसिल, ये आपका बचा f1 बटे में f2 बराबर, ऊपर बचा -1 नीचे बचा n। जब आप गुणा करेंगे तो f2 बराबर आ जाएगा nf1 और ये माइनस भी आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, f2 बराबर माइनस का n इंटू में f1 आया। अब यहाँ पर एक तरफ f2 लिखा, एक तरफ f1 है लेकिन माइनस का है, तो ऋण चिन्ह ये चीज़ बताता है, ऋण चिन्ह बताता है दोनों मुख्य फोकस, आप लिख लेना, ऋण चिन्ह बताता है कि दोनों मुख्य फोकस जो ये हमारा पोल होता है ध्रुव, गोलीय पृष्ठ का ध्रुव के विपरीत होते हैं। ठीक है। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस जो होते हैं वो गोलीय पृष्ठ के ध्रुव के विपरीत होते हैं। देखिए अवतल पृष्ठ में द्वितीय मुख्य फोकस इधर है और प्रथम इधर होता है। ठीक, और उत्तल पृष्ठ में द्वितीय इधर है, प्रथम इधर होता है। तो ये ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि दोनों मुख्य फोकस जो होते हैं गोलीय पृष्ठ के ध्रुव के विपरीत होते हैं। ठीक है। इस तरीके से इस क्लास में मैंने आप लोगों को गोलीय उत्तल पृष्ठ और गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा को अच्छे तरीके से बता दिया है, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से हर एक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। कहीं पर दिक्कत है दोबारा वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।